हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस की। हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। चलिए, आज पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए, आपके सवाल में क्या कहा, एक व्यक्ति है 900 मीटर की लंबी एक सड़क को 6 मिनट में पार कर सकता है, तो उस व्यक्ति की चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उस व्यक्ति ने कितनी दूरी चली है? 900 मीटर की दूरी चली है। और देखिए, उसको कितना समय लगा है? तो समय देखिएगा कितना है, 6 मिनट का समय है। तो आप मुझे बताना, दूरी चली गई और उसको चलने में क्या लगा, समय लगा। तो आप बता सकते हैं कि दूरी और समय जहां एक साथ आ जाती है तो क्या आ जाती है, चाल आ जाती है। तो आपसे चाल ही पूछिए और चाल आप निकाल सकते हैं। बट चाल आपसे काय में पूछिए, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए, ऊपर कितने मीटर है? 900 मीटर है। और नीचे कितने मिनट है, 6। तो यदि हम यहाँ जीरो लगाएं तो ऊपर भी जीरो लग जाएगा। तो ऊपर दूरी कितनी बन जाएगी, 9000 मीटर। और नीचे समय कितना बन जाएगा, 60 मिनट। तो आप बता सकते हैं कि 9000 मीटर में देखिए कितने किलोमीटर होते हैं, 9 किलोमीटर होते हैं। और नीचे मैं 60 मिनट को 1 घंटा लिख सकता हूँ। तो दूरी भी आपकी किलोमीटर में हो चुकी है और समय भी आपका घंटे में हो चुका है। तो आप बताइए, दोनों को जब बोलेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसके होनी चाहिए उसकी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी से देखता है। तो आप बताइएगा, सिपाही और किसके बीच की दूरी, चोर की। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 185 मीटर की दूरी है। तो सिपाही ने चोर को देखा, चोर ने सिपाही को देखा। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, इसके पास भी चाल आ जाती है, क्योंकि ये भी भागने लगता है और सिपाही पीछा करने लगता है। तो आपको ये पता है, जब दो चाल एक साथ आती हैं तो उसको हम कहते हैं सापेक्ष चाल। क्योंकि सापेक्ष चाल का मतलब ही होता है साथ चलना। देखिए, साथ और चाल का मतलब चलना। जहां साथ चलेंगे, चलना। तो सापेक्ष का मतलब होता है साथ चलना। तो साथ दूरी चलेंगे, साथ ही समय लगेगा। तो आप बताइएगा, सिपाही की चाल कितनी दे रखी है, 9 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में सिपाही कितना चल सकता है, 9। और चोर की 8 मीटर पर सेकंड। तो दोनों के अंदर चाल है, तो हम कहेंगे इनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी। तो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो कितने निकलेगी, तो सापेक्ष चाल समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में घट जाती है। तो ये 8 चलता है, ये 9 चलता है, तो घटेंगे। तो 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इनके बीच में 1 सेकंड में कितना गैप खत्म हो जाता है, 1 मिनट का। तो बीच में पूछा कितने मिनट का है, आपसे पूछा है 2 मिनट के बाद इनके बीच में कितनी दूरी है बेटा। तो आप मुझे बताइए, 2 मिनट। तो अब मैं आपसे कहूं, 1 सेकंड में कितनी दूरी है, 1 मीटर की। तो यदि मैं 60 से नीचे गुणा करूंगा तो 60 से ऊपर गुणा हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 60, कितना, 60 मीटर अपॉन कितना आ जाएगा, 60। देखिए, 60 सेकंड को हम क्या ले सकते हैं, 1 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि 1 मिनट में इनके बीच का गैप कितना है, 60 मीटर का है। और आपसे पूछा क्या है, दो 2 मिनट में। तो आप बताइए, 2 मिनट में कितना होगा, 120 मीटर का इनके बीच में गैप होगा या दूरी होगी। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है, दो व्यक्ति क्रमशः 77 मीटर और 88 मीटर के कदम बढ़ाते हैं, यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए एक साथ चलना शुरू करते हैं। तो अब एक बात बताइए, दो व्यक्ति हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में चले और चाहे वो, देखिएगा, मिलेंगे तो वो किस में चल रहे होंगे, एक वृत्ताकार मार्ग पर चल रहे होंगे। तो पहला वाला, देखिए दो व्यक्ति हैं, पहला वाला 77 सेंटीमीटर का एक कदम चलाता है और दूसरा वाला 88 सेंटीमीटर का एक कदम बढ़ाता है। आगे क्या कहता है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। वो कहता है, तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से, देखिएगा, फिर से हम कदम हो जाएं। हम कदम का मतलब एक साथ हो जाएं। तो आप जानते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में तो चल नहीं रहे होंगे, तो वो किस में चल रहे होंगे, सर्किल रूम में चल रहे होंगे। तो अब बताइए, न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, न्यूनतम दूरी इन दोनों का एलसीएम होगी। क्या होगी, एलसीएम। तो एलसीएम ही इन दोनों की न्यूनतम दूरी होगी।
क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही इसका न्यूनतम डिस्टेंस होगी। तो आप बताइए 77 है, अब यहाँ 88 है, तो आप बताओ इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। 77 देखिए 7 कॉमन कर लीजिएगा, दोनों में 7 कॉमन है फैक्टर, तो यहाँ 11 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखिएगा यहाँ कितना, सॉरी 11 कॉमन करेंगे, तो यहाँ 11 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ कितना बच जाएगा, 8। तो इन दोनों का एलसीएम तो इनकी गुणा ही होगी, 8 सत्ते 56 और गुणा 11। तो अब देखिए जब इसकी हम गुणा करेंगे तो अब बताइए कितना आएगा, 11 छंग 66 और 11 पंजे 55 और 6 क्या होगा, 61 होगा। तो इन दोनों के बीच में कितनी न्यूनतम दूरी, 616 सेंटीमीटर के बाद ये एक कदम द्वारा से हो जाएंगे, एक कदम का मतलब 7 हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाकर अपने गंतव्य पर 7 घंटे में पहुंच जाता हूं। इसका मतलब क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह अपने ऑफिस कितने घंटे में पहुंच जाता है, 7 घंटे में। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना जाता है, 40 जाता है, तो 2 घंटे में 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो 7 घंटे की दूरी निकाल सकते हैं आप। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 7 घंटे की। तो अब बताइए दूरी कितनी जाएगी, 40 जाता है 1 घंटे में, तो 7 घंटे में कितना जाएगा, 280 किलोमीटर पहुंच जाएगा। आगे कहता है, तो हम यह लिख सकते हैं कितना दूरी चलता है, 280 किलोमीटर चल सकता है 7 घंटे में। वो कहता है मैं उस गंतव्य पर 5 घंटे में पहुंचना चाहता हूं। तो बताइए कितनी दूरी है, 280 ही दूरी है, तो ये क्या है, दूरी है। और कितने घंटे में पहुंचना चाहता है, समय दे रखा है आपको 5 घंटे, तो नीचे 5 रख दें, तो दूरी बटे समय क्या होती है, चाल होती है। तो चाल निकल जाएगी और आपसे यही पूछी किस चाल से चले कि वो 5 घंटे में पहुंच जाएगा। तो 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 पंजे 25 होता है, बचा 3, 5 छंग 30 होता है, तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना चाहिए, तब जाकर वो कितने घंटे में पहुंच पाएगा, 5 घंटे में पहुंच पाएगा। यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाकर वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको देखिए जब आपको प्रैक्टिस कराई थी, बेसिक पढ़ाया था, तो मैंने आपका कहा था कि एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस कौन सा, एक्स और वाई। अब देखिए बीच का समय का अंतर है, तो नीचे आ जाएगा एक्स माइनस बाई और यहाँ क्या आ जाएगा, टी। अब बताइए पहली चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कितनी है, तो दूसरी आपकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए दोनों चाल को घटाएंगे तो 20 में से ये बड़े में से छोटा घटाया जाता है, या माइनस ना लिख लेना क्योंकि चाल माइनस की नहीं होती है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इधर क्या आना है, समय आना है, तो समय कितने हैं, टी दे रखा है। तो आप बताइए जब वो 15 से चलता है तो समय से वो कितना मिनट लेट है, वो कितना मिनट लेट है, चलिए देखिएगा कितना मिनट लेट है, 10 मिनट के लेट पहुंचता है। तो 10 मिनट की देरी हो जाती है, तो देरी हो जाती है, लेकिन जब वो 20 से चलता है तो कितने मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आप बताइए कल और आज के टाइम में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे एक बार 10 मिनट जल्दी है, सॉरी 10 मिनट लेट है और एक बार 5 मिनट जल्दी है, तो टाइम डिफरेंस कितने का है, 15 मिनट का। तो आपको यहाँ जो टी रखना है वो टाइम डिफरेंस रखना है, तो आप कहेंगे कितने मिनट का है, 15 मिनट का है। तो आपको ये पता है यहाँ घंटे और यहाँ मिनट है, तो मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 से हम भाग कर देंगे तो मिनट से मिनट कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, घंटे में बन जाएगा। अब देखिएगा अब मैं इसको प्रॉपर करूं तो यहाँ 15 गुणा 20 और बटे 5, और इधर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब बताइए 5 और 24 और 20 से 20 कट जाएगा, तो आपकी कितनी दूरी आ जाएगी स्कूल और घर के बीच में, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर की बीच की दूरी आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से नहीं करना चाहते थे फॉर्मूले से, तो आप इस तरह से भी सवाल को कर सकते हैं। कैसे, ये तो फॉर्मूला हो चुका है, आप करना चाहते हैं तो इस तरह सवाल करिएगा, जब बच्चा
स्कूल जाता है कितनी चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वह सही समय से, जो भी स्कूल का सही समय है उस समय से कितना मिनट लेट होता है, तो वो कहते हैं 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। आगे कहा, लेकिन जब वह इसी दूरी को कितनी चाल से जाए, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो जो सही समय है उस समय से कितने मिनट जल्दी आ जाता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आप मुझे बताइए रास्ते में चाल कितनी है, दो है, पहली 15 और दूसरी 20 है, मगर दोनों चाल के लिए क्या नहीं बदली, दूरी नहीं बदली है। तो आपको ये बताया गया है कि चाल एक से ज्यादा हो और एक ही रास्ते पे चली जा रही हो, तो यदि दोनों के लिए क्या बराबर हो, दूरी बराबर हो, तो इसका मतलब दूरी सवाल पे कोई फर्क नहीं डाल सकती। चाल से हम समय निकाल सकते हैं और समय से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल। तो आपको देखिए चाल क्या दे रखी थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों की चाल का अनुपात बना लीजिएगा, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20 हो जाता है। ये किस चीज का अनुपात है, चाल का। और चाल के अनुपात से हम क्या निकाल सकते हैं, समय का। क्यों, क्योंकि दूरी तो बराबर है और समय का अनुपात विपरीत होता है चाल से। तो कितना आएगा, अब यदि मैं आपसे कहता हूं तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप कह सकते हैं यदि रास्ते में चाल का रेशियो 3 हो तो पहुंचने का समय कितना होगा, 4 का। और यदि रास्ते में चाल का रेशियो 4 हो तो पहुंचने का समय कितना होगा, 3 का। तो कल के और आज के समय में कितना अंतर है, 1 का। मगर सवाल में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 15 मिनट का, क्योंकि एक बार जल्दी और एक बार लेट है। तो एक बराबर कितने के, 15 के। तो 15 चौका 60 मिनट। इसका मतलब ये रास्ते में कितने मिनट चला, 60 मिनट चला, तब भी पहुंच जाता है। और 15 तिया 45, यदि ये 45 मिनट चले तब भी वह अपने स्कूल पहुंच जाता है। मगर 45 की चाल 20 है और 60 की चाल कितनी है, 15 है। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा लिख सकते हैं। कितने घंटे लिख सकते हैं, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना जाता है, 15 ही तो जाता है। तो इस तरह से भी करने से आंसर कितना आएगा, 15 किलोमीटर। तो बीच की दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर। चाहे आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप देखिएगा बराबर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे मेन क्वेश्चन है, ध्यान से भी। क्वेश्चन कहता है, देखिए एक कार को एक मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल, कार के वजन। तो यहां थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, तो कार का जो बल है, तो उसने कहा आवश्यक बल, जो देखिएगा आवश्यक जो बल है कार के वजन, कार के क्या, वजन, और उसकी चाल, देखिए उसकी चाल के, चाल के क्या, वर्ग, चाल के क्या है, वर्ग के अनुक्रमापाती। मतलब अनुक्रमापाती डायरेक्टली, बोले बल जो है उसके वजन और उसके चाल के वर्ग के अनुक्रमापाती। लेकिन आगे क्या कहा, तो वो कहता है लेकिन त्रिज्या के, जो मोड़ पर जो त्रिज्या बन रही है, क्योंकि जब मोड़ेगा तो क्या बनेगा, कर्व बनेगा, जो रेडियस होगी उस कर्व के विद अनुक्रमापाती, देखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, त्रिज्या के क्या है, विद अनुक्रमापाती है। तो आपको सवाल में नजर आता है बल जो है, तो बल जो है वजन के और चाल के तो डायरेक्टली है, और देखिए त्रिज्या के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा तो आप समझ जाइएगा पहले आपको इस चिन्ह को हटाना है, और जब इस चिन्ह को हटाने के लिए कैसे क्या करेंगे, तो आप कहेंगे बल बराबर, इसकी जगह एक कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखा होगा, वजन, और वजन के साथ चाल लिखी होगी, और चाल का स्क्वायर लिखा होगा अपॉन त्रिज्या लिखी होगी। तो आप मुझे बताइएगा, जब सबसे पहले आपको सवाल में इसकी वैल्यू निकलवाएगा तो बल भी देगा, वजन भी देगा, पहली कंडीशन में चाल भी देगा और त्रिज्या भी देगा, तभी तो के का मान निकाल सकते हैं। और देखना आपको सबसे पहले यह दिया है, मान लीजिए 550 फीट त्रिज्या, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी दी है, तो आप यहीं रख सकते हैं, त्रिज्या दे रखी है 550। फिर त्रिज्या के कर्व पर फिसलने के लिए, रोकने के लिए कितनी चाल, 35 एमपीएच। तो चाल कितनी होनी चाहिए, 35, और 35 का वर्ग है तो 35 गुणा 35 लिख सकते हैं, 2 बार 35 आ जाएगा। अब कितना वजन दे रखा है, 2750 पाउंड की कार, तो इसका मतलब वजन कितना दिया है, 2750
50 पाउंड की कार। अभी यहाँ क्या लिखा होगा के, तो यहाँ के होगा। अब इसका मतलब बल भी दिया होगा, और बल कितना दिया है 6125 पाउंड का। तो 6125 पाउंड का बल दे रखा है गाड़ी का। बस पहले आप के का मान निकालेंगे, और जब के का मान निकल जाएगा तो फिर कोई अलग वैल्यू आपसे इनमें से पूछ लेगा। इस तरह का सवाल सबसे आसान होता है एग्जाम में आना। तो देखिए काट पीट में गलती ना करें, 0 से 0 काटेंगे। अब यदि मैं इसे इस बार काट, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। अब 5 से भाग करते हैं, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10। अब बचा कितना 5, देखिएगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से, अब बचा कितना है, इधर बचा है 35, के गुणा 35 और गुणा 35। और आप जानते हैं 35 का स्क्वायर ही क्या होता है, 1225 होता है। तो के का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ निकालने के बाद कोई यहाँ से कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अब जब के का मान निकल चुका है तो अब इनमें से एक वैल्यू पूछेगा और सब बाकी सब वैल्यू देगा। अब देखिएगा, तो वही बात यहाँ दोहरानी है। तो बल था बराबर किसके, के गुणा वजन के, और वजन गुणा, अब बस वैल्यू पुट करनी है, और चाल का स्क्वायर, और बटे यहां पर कितना आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी नीचे त्रिज्या। अब देखिएगा किस चीज की वैल्यू आपसे पूछता है, तो आगे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप देखिए चाल कितनी दे रखी है आगे 50, तो चाल आप 50 रख दीजिएगा। तो के, अब यहां जब 50 रखेंगे, और पाउंड देखिएगा 3600 पाउंड वाली कार, तो इसका मतलब आपको वजन भी दे रखा है। तो यहाँ कितना लिख देंगे आप, 3600 पाउंड, और के की वैल्यू आपको पता है 1 है, और गुणा वजन कितना दिया है, देखिए 3600 पाउंड, तो यहाँ 3600 पाउंड रख देंगे। अब बताइएगा, तो वो कहता है देखिएगा 750 त्रिज्या। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा सॉरी यहां पर ये क्या था 3600 उसका के गुणा वजन था, 3600 क्या है उसका वजन है, और गुणा ये 50 क्या है उसकी चाल है, चाल गुणा, सॉरी 50 गुणा 50। और नीचे क्या दे रखा है आपको बेटा, उसकी कार का त्रिज्या दे रखी है, कर्व की त्रिज्या सॉरी। तो यहाँ क्या आएगा 750 आएगा। अब देखिए काट पीट में गलती ना करें, 0 से 0 कटेगा, इससे हम इसको वैल्यू काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब यदि मैं 15 से, और के का मान आपको पता ही है, के का मान क्या रख सकते हैं आप, तो यहाँ के का मान आप रख सकते हैं 1। अब 15 से काटिए, तो आप बताइए 15 दूनी 30 होता है, और 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 होता है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 2400, और 2400 यहाँ आ चुकी है, और 2400 के बाद गुणा 5 जी 50 बचा था। तो अब यहां से जब करेंगे तो आप कहेंगे 1200, और आगे कितने जीरो लग जाएंगे 3। तो जो बल आएगा वो कितना आएगा, 12,000 का बल लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं भारी नहीं है। इस तरह का सवाल एग्जाम में आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ध्यान पूर्वक, जब भी आपको डायरेक्टली इनवर्सली वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप ध्यान पूर्वक पहले इस के का मान निकालिए, और बाद में जिस डाटे की जरूरत पूछी गई है उसका मान निकाल दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत हल्का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों के स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। इसका मतलब 10-10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। जबकि अनुज जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कार चला रहा है, और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। इसका मतलब ये 4 बार रुकता है 15 मिनट के लिए। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो अब बताइएगा, बाकी बात अब सवाल के अनुसार करेंगे। देखिएगा ए ए से बी जाना है, ए से बी जाना है। अब दोनों को जाना है, अनुज को भी जाना है और अनूप को भी जाना है। तो अनुज की चाल कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में कितना, 70। अब इसको कहा कि ए से बी तक पहुंचने में ये कितने पड़ाव लेता है, 3 पड़ाव। और कितने कितने मिनट के लेता है, 10-10 मिनट के। तो आप बताइए रुकने का, रास्ते में रुकने का कितना टाइम हो चुका है, 10 मिनट का। एक पड़ाव है तो 3 पड़ाव है, तो इसका मतलब रास्ते में इसने कितने मिनट समय रुकने में गुजारा, 30 मिनट का।
और ये बी स्थान पर कितने घंटे में पहुंचा है, तो हम कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक वो 8.5 घंटे में पहुंचा है। तो 8.5 का मतलब होता है 8.5 घंटे होता है। तो 8.5 घंटे में पहुंचा है, तो चलने का टाइम कितना होगा इसका, तो आप कह सकते हैं चलने का टाइम कितना होगा, 30 मिनट निकाल दीजिएगा। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा निकाल दीजिएगा। तो आप कहेंगे रास्ते में चलने का समय, तो बता दी कितना आएगा, क्योंकि ये कौन पूछता है। अब आधा घंटा निकाल दीजिए, तो 8 घंटे चलने का समय है। तो 8 घंटे में 1 घंटे में कितना जाता है अनुज, देखिए 70 जाता है, तो 8 घंटे चला है, तो हम कह सकते हैं 8 घंटे में कितनी दूरी चला होगा, तो दूरी निकाल लीजिएगा। क्योंकि दूरी कैसे निकालेंगे, 70 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, और ये पहुंचा कितने घंटे में है, 8 घंटे में। तो 1 घंटे में 70, तो टोटल दूरी कैसे निकाल लेंगे आप, तो आप कहेंगे 8 सत्ते 56, तो आप कहेंगे 560 किलोमीटर दूरी उसके द्वारा चली गई 8 घंटे के अंदर। लेकिन अब हमको ये पता चल चुका है कि ए से बी की बीच की दूरी कितनी है, 560 किलोमीटर की दूरी है। अब कौन चलेगा इस पर, अब चलेगा अनूप चलेगा। अब अनूप को भी दूरी कितनी चलनी है, 560, लेकिन वह रास्ते में कितने पड़ाव लेता है, 4 पड़ाव लेता है, 15-15 मिनट के पड़ाव लेता है। तो अब मैं आपसे कहूं अनूप की चाल कितनी है, तो अनूप की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में कितना, 80 जाता है। तो आप बताइए समय निकाल सकते हैं, तो समय कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है दूरी आएगी और उसको चलने में चाल चली से चला जाएगा, तो समय निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो समय कैसे निकालेंगे आप, तो आप बताइएगा 560/80। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो अनूप ने रास्ते में चलने का समय कितना है, 7 घंटे। इसका मतलब है 7 घंटे लगातार चला है, मगर उसका रुकने का टाइम भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वह रास्ते में कितने पड़ाव लेता है, 4 पड़ाव लेता है। तो 4 पड़ाव कितने कितने मिनट के लेता है, 15-15 मिनट के। तो हम आपसे कह सकते हैं कि एक पड़ाव पर 15 मिनट, तो 4 में कितना होगा, 15 × 4 हो जाएगा। तो 15 × 4 = 60 मिनट तो उसने रुकने में गुजारे हैं। तो 60 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 1 घंटा। और चलने का टाइम कितना है, 7 घंटे। तो 7 में जब 1 घंटे को जोड़ा जाएगा, तो 20 स्थान पर जो पहुंचेगा वो 8 घंटे में पहुंचेगा, ना कि 7 घंटे में पहुंचेगा। ध्यानपूर्वक आंसर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने कहा आनंद जो है, आनंद 5 घंटे के लिए, देखिए आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या है, आनंद जो है, आनंद पहला पड़ाव जो करता है पहले अंतराल में, तो हम यहां लिख सकते हैं पहले अंतराल में कितनी चाल रखता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने घंटे चलता है, 5 घंटे चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितना जाता है, 50 जाता है, और 5 घंटे चला है, तो उसके द्वारा चली गई क्या निकाल लेंगे आप, दूरी। तो दूरी कितनी आएगी, 250 किलोमीटर। अब आगे क्या कहा गया, तो उसने कहा दूसरे अंतराल में उसने पहले के, देखिए उसने पहले चाल में 20% वृद्धि की। तो पहले की चाल में कितने परसेंट की वृद्धि करी, तो दूसरा अंतराल है, तो दूसरे अंतराल में उसने जो पहली चाल थी उसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी है, 20% वृद्धि कर दी है। तो 50 का 20% कितना होता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे अंतराल में उसकी चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आगे कहता है जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करी। तो पहले अंतराल की तुलना में उसने दूरी कितने परसेंट ज्यादा चली है, 20% ज्यादा। तो 20% जब 250 का निकाला जाएगा, तो कितनी दूरी आएगी, 50 किलोमीटर ज्यादा चली। तो इसका मतलब इस समय वह दूरी कितना चलता है दूसरे अंतराल में, तो आप कहेंगे 50 बढ़ा दीजिएगा तो 300 किलोमीटर चलता है। आगे क्या कहा, और वह तीसरे अंतराल को पहले दो अंतराल की औसत चाल से तय करता है। तो
तो आप बताइए तीसरा अंतराल जो है उसका पहले दो की औसत चाल, तो औसत चाल आपको पता है कि औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल दूरी यहां कितनी है? 250, और यहां कितनी है? 300। तो टोटल दूरी तो आपने निकाल ली। अब 250 को किस चाल से चल रहा था? 50 से। तो 250 को 50 से चलता है तो कितने घंटे चला? 5। और 300 को चलता है 60 के हिसाब से, तो कितने घंटे रहा होगा? ये भी 5। तो आप बताइए टोटल दूरी कितनी आई? 550 और बट्टे 10 आ जाएगी, और 10 से इसे काटेंगे तो आपकी चाल कितनी होगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहेंगे दो तीसरे अंतराल में उसकी चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कहता है, देखिएगा, और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तो दूसरा अंतराल की दूरी कितनी है? 300, और 300 की 10% दूरी ज्यादा चलता है। तो 300 की 10% कितनी होगी? 30। तो इसका मतलब है दूरी कितनी चलता है? 330 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो आपने जो डाटा दिया था उसके अनुसार हर आपने निकाल लिया है। अब आपसे पूछता है तीनों अंतराल को पूरा करने में कुल समय कितना लगा? तो आप मुझे बताइएगा, पहले का तो समय आपको पता है कितना आएगा? 5 घंटे। 5 घंटे पहले का तो दे रखा भी है। और दूसरे का आपका पता है कितना आएगा? तो आप बताइए 300 जाता है 60 की चाल से, तो कितना आएगा? 5 घंटे यहां आ जाएगा। अब यहां और निकाल लीजिएगा, 1 घंटे में जाता है 55 किलोमीटर, तो हमें जाना है 330। तो आप बताइए कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे का समय यहां लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो चुका है? 5 घंटे पहले अंतराल का, और 5 घंटे दूसरे अंतराल का, और 6 घंटे तीसरे अंतराल का। तो टोटल टाइम कितना आ चुका है? 16 घंटे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा है? 16 घंटे का समय लगा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है। उसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो 2110 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो या तो इसे एपी से कर लीजिएगा, अर्थमेटिक जो होता है एपी से, या आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप बता सकते हैं पहली चाल कितनी होनी चाहिए उसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हर बार हर घंटे कितनी बढ़ जाएगी? 10 बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगले घंटे कितनी होगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और अगले घंटे कितनी होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो या तो आप इसे ऑप्शन से करें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा, आप बताइए इस दूरी को तय करने में उसे कितने घंटे लगे? 12 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? हम ऑप्शन से मान लेते हैं 12 घंटे लगे। तो आप मुझे बताइए 12 घंटे में उसकी चाल कितने घंटे बढ़ी होगी? तो 12 घंटे तो नहीं बढ़ी होगी, क्योंकि लास्ट बार बढ़ेगी चाल नहीं। तो 11 घंटे बढ़ेगी। और हर घंटे कितनी बढ़ती है? 10 बढ़ती है। तो मैं कह सकता हूं कि पहली चाल और आखिरी चाल में कितना का अंतर होना चाहिए? 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का अंतर होना चाहिए। तो आप कहेंगे लास्ट चाल क्या होनी चाहिए? 110 बढ़ाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा? तो मैं कह सकता हूं 170 किलोमीटर प्रति घंटा लास्ट वाली चाल होनी चाहिए। तो अब एक बात बताइए, पहली चाल उसकी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हर हर देखिए हर घंटे 10-10 बढ़ जाती है। तो हमने माना वो कितने घंटे में पहुंचा है? 12 घंटे में पहुंचा है। तो लास्ट वाली चाल कितनी होनी चाहिए? 110 किलोमीटर। तो आप बताइए बीच में 10-10 का गैप है, तो आप औसत निकाल सकते हैं। तो आपको ये पता है ये औसत कैसे निकाला जाता है? जब बीच में गैप इक्वल हो, तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या, तो पहली संख्या 60 है और लास्ट की संख्या कितनी है? 170। और कितने को जोड़ा? 2 को जोड़ा। तो आप बताइए कितना आएगा ऊपर? 200। तो मैं आपसे कहता हूं कितना आएगा? 230 आएगा, और बट्टे कितना? 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ चुका है? औसत आ चुका है। मगर औसत कितने घंटों का आया है? 12 घंटों का। तो आप जानते हैं औसत से हम क्या निकाल सकते हैं? योग निकाल सकते हैं। तो योग कैसे? क्योंकि औसत कितना है? 230 बटे 2 है, और कितने घंटे का? 12 घंटे का। तो 12 से हम देखिए गुणा कर दें तो योग निकल जाएगा। अब देखिए 0, 6×3 = 18। अब देखिए 6×2 = 12 और 13। इसका मतलब टोटल दूरी कितनी चली गई है? 1380 दूरी चली गई है। मगर आपकी तो कितनी है? 1210। तो इसका मतलब 13 सबसे बड़ा समय है।
तो इस समय को हम नहीं ले सकते, तो 13 के बाद क्या होगा, 11 होगा। तो एक लाइन में आप कर सकते हैं यदि ऑप्शनल करना चाहते हैं। तो आप बताइए, जब 11 घंटे में वो पहुंचा है तो पहली चाल तो कितनी रही होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब 11 घंटे में पहुंचा है तो कितनी बार चाल बढ़ी होगी, 10 घंटे। तो 10 घंटे में कितनी चाल बढ़ गई होगी, 100। देखिए 10 घंटे में कितनी बढ़ी होगी, तो आप कहेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ी होगी। तो पहली चाल और आखिरी चाल में कितने का अंतर होना चाहिए, 100 का। तो आखिरी चाल आप निकाल सकते हैं, तो कितनी चाल होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताना, तो अब औसत निकालेंगे, तो औसत कैसे निकालेंगे, तो आप औसत आसानी से निकाल सकते हैं। पहली संख्या 60 है और लास्ट की संख्या 160 है, और बटे 2। अब देखिए कितने घंटे का था ये, 11 घंटे का, तो 11 से गुणा कर देंगे आप। तो अब बताइए ऊपर कितना आएगा, तो ऊपर आएगा 220 और बटे 2, और गुणा कितने, 11। और जब हम इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 110, और 11 11 हम 121 होता है। तो आप देखिए कितनी दूरी चली गई है, 1210 किलोमीटर दूरी चली गई है। क्या 1210 किलोमीटर दूरी चली गई है, नहीं चली गई है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 11 घंटे होना चाहिए। आप इसे एपी से भी कर सकते हैं, समांतर श्रेणी से, तब भी हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले थोड़ी सी बेसिक बात जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिएगा, दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ए है और यहाँ बी है। तो दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, एक ही समय पर चलेंगे, एक ही समय पर। तो ध्यान रखिए दोनों के चलने का समय क्या होगा, समान होगा। जितने समय पे ये चलेगा उतने समय पर ये चलेगा। आगे ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ही पड़ती है। जब ये चलता है, एक व्यक्ति इधर से चलता है मिलने के लिए और एक व्यक्ति इधर से चलता है मिलने के लिए, मगर मिलने के बाद ये वापस अपने पॉइंट पर नहीं जाते। मिलने के बाद जो बी से चला है वो किस पर पहुंचता है, ए पर, और जो ए से चला है वो मिलने के बाद किस पर पहुंचता है, बी पर। तो आप ध्यान रखिएगा, तो यहां पर हम कह दें इस वाली की चाल क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और इस वाले की चाल थी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मैं एक बात बताना, जब ये पहले चल रहा था तो इसका समय जो था, मैं आपसे कहूं जब ये इधर चल रहा था, तो अब ये वाला जो दूरी चल रहा है, कौन चल रहा है, 22 किलोमीटर। तो इसका हमने टाइम t1 मान लिया और इसको टाइम t2 माना। तो ये जो समय जो आएगा इस चाल के अनुपात के अनुसार आएगा। तो आप कहेंगे, देखिएगा x अपॉन बाई, और इन दोनों का जो समय का अनुपात होगा, तुम जानते हैं चाल कभी समय के समान नहीं लिखी जाती है। तो x की चाल है तो नीचे किसका समय होगा, बाई का समय होगा। ये बाई का समय लिखा जाएगा तो t1 ऊपर आएगा और यहाँ t2 नीचे आएगा। ये ध्यान रखना, t1 और t2 कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, पर आपके सामने ये समझना है जो x की चाल है उसके सामने बाई का समय होना चाहिए, और जो बाई की चाल है उसके सामने देखिएगा किसका समय होना चाहिए, x का समय होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है चाल कभी भी समय के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये कभी भी जो चाल लिखी है उसके सामने उसका समय हो ही नहीं सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला कभी t2 बन, जो भी मानोगे उसके अनुसार यहाँ लिखा जाता है। तो t2 जरूर नहीं कि ऊपर आएगा, जैसा आप ऊपर मानेंगे उसके अनुसार इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। और वही सवाल में दर्शाया गया है, ध्यान से करेंगे। देखिए सवाल क्या कहता है, ए और बी क्रम से बिंदु, तो ध्यान से सुनना है। वो कहता है, देखिए ए और बी, तो इसका मतलब ए है और एक कौन है, बी है। बिंदु x और किससे, बाई से, x और बाई से एक दूसरे की ओर मिलने के लिए चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद इसका मतलब वो मिल चुके हैं, मिल चुके हैं। ये इधर से आ चुका है, ये इधर से आ चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को बाई और एक्स तक पहुंचने में, तो बाई पर कौन पहुंचेगा, ध्यान से, क्योंकि बाई पर पहुंचेगा ए, तो ये किसका समय है, बाई का। क्योंकि बाई पर कौन पहुंचेगा, ए पहुंचेगा, तो ए का समय है। और एक्स पर कौन पहुंचेगा, ध्यान देना, बी पहुंचेगा, तो ये चलने का समय किसका है, बी का है। तो अब यहां देखिएगा, बाई पर पहुंचा है तो बाई का समय तुरंत लिख दीजिएगा। तो कौन पहुंचा है, ए, तो कितना आएगा, 5.4 घंटे। अब ध्यान दीजिएगा, और कौन पहुंचा है एक्स पर, एक्स पर कौन पहुंचा है,
तो पहुंचा है बी, तो उसका समय कितने हैं, पी घंटे हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था, देखिए पहले किसकी चाल थी, ए की, तो ए की चाल के नीचे ये वाला समय आएगा, तो अब मैं कह सकता हूं ए की चाल, तो ए की चाल के समय नीचे किसका, आगे सामने सब उसका समय आएगा, बी का समय, और बी का समय क्या है, तो आप कह सकते हैं पी है। आगे कहा किसकी चाल, ये कौन चला था पहले, बी चला था, तो नीचे आएगा बी की चाल। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यदि आप फिगर ना बनाएं। तो बी की चाल, जब बी चलेगा तो नीचे किसका समय आएगा, ए का समय कितना है, 5.4 घंटे। अब इसमें आपने गलती कर दी तो ये सवाल गलत हो जाता है, ध्यान पूर्वक। अब आगे क्या कहा गया है, उसने कहा है बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है। किसकी चाल, बी की चाल किससे, ए से कितना अधिक है, 50%, तो ये 2 चलेगा, तो ये कितना चलेगा, 3 चलेगा। तो चाल का अनुपात दिया है, तो बस एक लाइन और करेंगे और आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो आपसे क्या कहा गया है, ए की चाल कितनी दे रखी है, 2 है, तो यहाँ 2 रख दो, यहाँ 3 रख दीजिएगा, और बराबर कितना है, तो ऊपर है पी अपॉन 5/5.4। अब बताइए स्क्वायर करने से, देखिए इधर करनी हट जाएगी, तो इधर क्या आएगा, 4/9, और इधर जो आ जाएगा P/5.4। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा दशमलव हटेगा, ऊपर क्या पहुंच जाएगा, 10 पहुंच जाएगा। अब 9 से काटिए, 9 छम 54 होता है, 8 6 चौक 24 होता है, तो 24 बराबर P गुणा 10 हो जाएगा, और 10 को नीचे लाएंगे तो 2.4 हो जाएगा P का मान, और यही आपसे पूछा है, P की वैल्यू ज्ञात करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, 2.4, कहीं भी गलती करी इसका आंसर 100% गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, देखिएगा 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, शेष दूरी को वह किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि औसत चाल कितनी आए, 60 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तब बताइए कितनी दूरी थी, वो दूरी थी 800, 800 थी। 800 में से पहले चलता है 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर की दूरी में उसकी चाल जो रास्ते में रही है वो कितनी रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। अब बताइए बची दूरी कितनी है, 500। तो वो कहता है कि यहां पर क्या चाल होनी चाहिए, यहां पर ये चाल क्या होनी चाहिए ताकि औसत चाल, औसत का मतलब पूरे रास्ते की चाल जो हो वो कितनी हो जाए, तो कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो आप बड़ा ही आसान सवाल है। तो आप बताइए पूरे रास्ते की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कह सकते हैं कि पूरे रास्ते की चाल ये है, और पूरे रास्ते की दूरी कितनी है, 800 है। तो दूरी ऊपर चाल नीचे, तो समय निकाल सकते हैं पूरे रास्ते का। जब आप समय निकाल सकते हैं तो एक लाइन में सवाल हो जाएगा। तो अब बताइए 0 से काटेंगे तो ऊपर 0 0 कट जाएगा, ऊपर 40 बचेगा, नीचे 3 बचेगा। तो ये क्या है, ये पूरे रास्ते का समय है 40/3, और 40/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 सही 1/3 घंटे पूरे रास्ते में उसने समय लिया। चाहे वो 300 चला हो, चाहे वो 500 चला हो, तो 300 वाले का हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी ऊपर और चाल नीचे। तो इस वाले का हम समय निकालें, तो इस वाले रास्ते में लिया गया समय कितने घंटे होगा, 6 घंटे होगा। तो अब बताइए टोटल कितना टाइम है, 13 सही 1/3 है, और एक का समय हमारे पास पता है कि 6 घंटे है, तो बाकी समय तो इसमें ही लिया गया होगा। तो आप जानते हैं दूरी ऊपर आएगी और नीचे क्या आया, समय आया, तो क्या निकल जाती है, रास्ते की चाल निकल जाती है। तो आप मुझे बताओ दूरी कितनी है, 500, और 500 में देखिएगा 500 दूरी चली गई, और टोटल टाइम कितना है, 13 सही 1/3, उसमें से कितना निकाल दो, 6 घंटे, तो बचा कितना, 7 सही 1/3 घंटे। अब जब इसे आप सोल्व करेंगे तो 500 ऊपर आएगा, 7 के 21 और 22, 22/3, और 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 2 से काट दीजिएगा, ऊपर कितना आएगा, 250, और नीचे 11 आ जाएगा। और जब हम इसे लिखेंगे तो 750/11 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टॉपेज को
छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कहना चाहता है, देखिएगा, एक बस है, बिना रुके जाए तो उसकी चाल निकलती है देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रुकेगी नहीं तो रुकने का समय ऐड नहीं होगा। लेकिन जब वह रुकती है, इसका मतलब वह उतनी दूरी चलती है, दूरी नहीं बदली, मगर वह रुक रुक के चलती, फिर रुक गई, फिर रुकी, और इसी प्रकार से वो अपने स्टॉप पर जाती है, तो उसकी चाल जो रह जाती है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो वो आपसे पूछता है क्या है, बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, मतलब एक घंटे में चलने के बाद वह कितने मिनट के लिए रुक जाती है। तो आप बताइए, इसको हम S1 लिख लेते हैं और इसको हम S2 लिख लेते हैं। जब रुकने का समय निकाला जाता है तो बड़ा ही आसान हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं देखिए S1 माइनस के S2 अपॉन S1, तो ये किसका आ जाएगा, प्रति घंटा रुकने का समय आ जाएगा। तो अब बताइए यहाँ क्या आएगा, S1 आ जाएगा। तो घटाएंगे दोनों को, देखिए 45 माइनस के 27, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। अब मुझे ऊपर से बताना ऊपर से कितना आएगा, तो ऊपर से वैल्यू जब घटाएंगे, देखिए 8 यहाँ पर आएगा और यहाँ 1 है, 18 बटे 45, 9 से भाग कर दीजिएगा, 9 दूनी 18 होता है और 9 पंजे 45। तो ये जो आया है वो घंटे में आया है, मगर आपसे पूछा क्या है, कितने मिनट के लिए रुकता है। तो आप जानते हैं एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। तो आप इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 24 मिनट वह रुकता है। इसका मतलब एक घंटे चलने के बाद वह कितने मिनट के लिए रुकती है, 24 मिनट के लिए रुकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, देखिएगा ये सवाल सबसे अच्छा है, ध्यान पूर्वक ना करा तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, रमन जो है, रमन कहता है, रमन, देखिए रमन जो है एक प्रतिदिन 7:40 AM पर चलता है, 7:40 पर चलता है, और सॉरी घर से निकलता है और पहुंचता कितने बजे है, 9:46 AM पर पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं रास्ते में समय कितना लिया, तो रास्ते का समय निकालेंगे, घटाएंगे, 2 घंटे 6 मिनट, तो 2 घंटे 6 मिनट रास्ते में चला है। आगे क्या कहता है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाता है। आगे देखिएगा, एक दिन वह 7:40 AM पर चला, तो इसका मतलब रमन एक दिन क्या बजे चलता है, 7 बजकर कितने 40 मिनट पर चलता है। आगे कहता है बजे घर से निकलता है, लेकिन वह 1/4 सामान्य चाल सर, इसका मतलब जो भी वो दूरी थी, जो पहुंचने की जहां दूरी थी उसका 1/4 भाग, उसने 1/4 भाग 6/4 से अपनी सामान्य चाल का, जो भी उसकी सामान्य चाल थी उस चाल का कितना चलता है, 6/7। तो बाकी दूरी तो 3/4 बची, उस दूरी को वह कितनी चाल से चलता है, 5/6 चाल से चलता है। इसका मतलब जो भी उसकी सामान्य चाल रही होगी, जो ऊपर चलने वाली होगी, उसका 1/4 में चाल तो कितनी कर देता है, 6/7 कर देता है, और अगली जो शेष दूरी बची है उसके अंदर चाल कितनी कर देता है, 6/5 चाल कर देता है। तो वो कहता है रमन उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेगा। तो मैंने कहा पहले वाले का टाइम निकाल लिया, 2 घंटे 6 मिनट रास्ते का था। तो अब एक बात बताओ, इसकी कोई ना कोई तो क्या होगी, सामान्य चाल होगी। तो हमने कहा सामान्य चाल हम मान लेते हैं। तो सामान्य चाल कैसी मान ले, तो यहाँ सामान्य चाल कितनी बताता है, 7, क्योंकि 7 से 6 चलता है। मगर यहाँ सामान्य चाल कितनी बताता है, तो आप बताएंगे 5, मगर दोनों जगह तो बराबर रहेगी। तो एक ऐसी चाल मान लो जो 7 और 5 को बराबर करती है। तो आप बताइएगा, तो मैं आपसे कहूंगा, तो यहाँ 7 पंजे 35, तो 7 से ऊपर गुणा हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए आपसे यहाँ 5 से नीचे गुणा करी तो ऊपर भी 5 से। तो अब मैं एक लाइन नीचे एक एक्स्ट्रा लिख सकता हूं। तो मुझे बताइए ऊपर कितना आएगा, 30/35 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 42/35 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसकी सामान्य चाल कितनी हो चुकी है, तो आप बताइए सामान्य चाल कितनी हो चुकी है, 35। तो हमने मान लिए जो उस व्यक्ति की सामान्य चाल कितनी है, 35 है। तो अब बताइए जब वो 35 चाल से चलता था तो 2 घंटे 6 मिनट में पहुंचता था। तो अब मुझे बताइए 35
किलोमीटर प्रति घंटा हमने उसकी सामान्य चाल मानी है, तो 1 घंटे में कितना जाता है? 35 जाता है। तो अब बताइए कितने घंटे चलता था? 2 घंटे। तो 35 दूनी 70 किलोमीटर, तो ये दूरी हो गई। अब बताइए 6 मिनट की, तो आप बताइए 35 जाता है किलोमीटर कितने मिनट में? 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 60। तो 6 की निकालेंगे, 1 जीरो से भाग करेंगे तो 3.5। तो इसका मतलब 6 मिनट की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। तो 3.5 और जोड़ दीजिएगा, तो टोटल दूरी आ चुकी है उसके घर से कार्यालय के बीच की, तो हम कहेंगे 73.5 किलोमीटर की दूरी आ चुकी है उसके घर से कार्यालय के बीच में। अब बताइएगा, जो उसका घर से कार्यालय के बीच की दूरी है, 1/4 भाग तो चलता है वह कितनी चाल से? क्योंकि 35 है तो कितनी चलेगा? 30 से। तो बड़ा ही आसान हो जाता है, अब देखना भैया। तो आप कहेंगे 73.5 तो टोटल है, उसका कितना भाग? 1/4 भाग कितनी चाल से चलता है? 30 से, क्योंकि 35 तो उसकी सामान्य चाल है, तो कितने चलता है? 30 से, तो नीचे 30 आ जाएगा। बाकी जो दूरी है, तो बाकी दूरी जो चलता है वो कितनी चलता है? 42 से। तो अब बाकी दूरी कितनी बची है? 73.5 का 3/4 भाग दूरी बची है, और उसकी चाल क्या रहेगी इस वाले में? 42। बस इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने में देखिए दोनों को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन क्या किया जा सकता है? यहाँ से 73.5 और यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो नीचे 4 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1/30 बचेगा, और प्लस, और यहाँ से बचेगा 3 ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? 42। अब मैं बताइए इन तीनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 420 हो जाएगा। तो आप बताइए नीचे क्या आएगा? तो यहाँ तो 73.5 और बटे 4, और इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा? 420 आ जाएगा। तो जैसे ही 420 आएगा, तो 420 बनाने के लिए यहाँ पर देखिएगा 14 से ऊपर गुणा करेंगे, 14 से नीचे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, और प्लस, और यहाँ बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 10 से, तो ऊपर भी 10 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो अब मैं आपसे कहूं तो ऊपर कितनी वैल्यू आएगी? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 73.5 बट्टे 4, और गुणा किससे हो जाएगी? यहाँ पर देखिएगा ऊपर तो 44 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 420 आ जाएगा। अब देखिए 4 से इसे भाग करेंगे, 11 बार कटेगा। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा एक जीरो दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगा, तो ऊपर वैल्यू बचेगी 735 गुणा 11, और नीचे आएगा 42 गुणा 100। दो जीरो को अलग लिख सकते हैं। अब मुझे बताना, 5 से काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 से जब काटेंगे तो नीचे क्या आएगा? 20 आएगा, और 5 से जब भाग करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 5 ही का ना 5 होगा, बचा 2। अब 5 चौक 20 होता है, और 5 सत्ते 35 होता है। तो ऊपर वैल्यू आएगी 147 और गुणा 11, और बट्टे कितना आएगा? 42 गुणा 20। अब देखिए थोड़ी सी गुणा भाग है। अब मैं आपसे कह सकता हूं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा रेस कर सकता हूं। अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर कितना आएगा? तो ऊपर आएगा 147 गुणा 11 बट्टे कितना आ जाएगा? देखिएगा 840। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्योंकि 42 की गुणा कर देंगे हम। देखिएगा अब मैं आप देखिएगा 4 देखिए 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, और 7 ही का ना 7, और गुणा 11 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 120 आएगा। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कह सकते हैं 77 यहाँ आ जाएगा, और वैल्यू नीचे आ जाएगी 40। तो आपके पास बस ये लास्ट है, इसके बाद यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 77/40 को जब हम भाग करेंगे, तो 77 देखिएगा, अब भाग कर लेते हैं यहाँ पर ही, छोटी सी भाग करके इसको हम रेज कर देंगे बेटा। तो मैं आपसे कहूं देखिए 77 40 से हम किसको भाग करेंगे? 77 से। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो बचा कितना है यहाँ पर? देखिए 7, और यहाँ 3 बचता है। तो मैं आपसे कहूं तो 1 घंटा तो पूरा आएगा, तो बचा कितना है? अब बताइए कितना बचा है? यहाँ 1 37, और नीचे आएगा 40। अब ये घंटे तो हो नहीं सकता, तो इसे मिनट बना लेंगे। तो मिनट बनाएंगे तो जीरो, देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर जो आएगा एक सही 6 सत्ते 42 होता है, और 6 तिया 18, 18 4 22 होता है, और बट्टे 4, और 4 से जब भाग करेंगे 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20 होता है। तो बचा कितना है? तो 1 घंटा 55 मिनट तो आ चुका है, और बचा 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट लिख सकते हैं। तो जब हम इसे प्रॉपर मिनट
घंटे और सेकंड बनाएंगे तो आपका जो आएगा 1 घंटा 55 मिनट, और आपका यहाँ कितना सेकंड आएगा, तो आप कह सकते हैं 30 सेकंड आपका प्रॉपर आएगा। यदि आप पूरी भाग करेंगे तो यही आपका मान आएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आसानी से कर लेना, बड़ा अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल करते हैं तो सोचने का नजरिया बदलता है। तो आप बताइएगा, तो आप कहेंगे 1 घंटा 55 मिनट 30, देखिएगा कितना 30 सेकंड का समय लगेगा इस प्रकार से। तो चला क्या बजे था, तो मैं आपसे कहूंगा 7:40 मिनट पर वो घर से निकलता है। तो कितने, 1 घंटा 55 मिनट और 30 सेकंड को जब जोड़ेंगे किसमें, 7:40 मिनट में 1 घंटा 55 मिनट और 30 सेकंड जब जोड़ेंगे तो कितने बजे कार्यालय पहुंचेगा, तो यहाँ तो 30 ही आएगा, और यहाँ क्या आएगा 5, और यहाँ कितना 9 आएगा, और यहाँ 8 आएगा। तो अभी देखिए ये कितने मिनट से ज्यादा है 60 से, तो 1 घंटा इधर भेज देंगे, तो जैसे 1 घंटा भेजेंगे तो 9, और यहाँ कितना बचेगा 35, कितना 35 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 30। तो आप कहेंगे 9:35 मिनट 30 सेकंड पर वह कार्यालय पहुंच जाएगा। क्योंकि आप अपने हिसाब से करिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, एक बस 24 घंटे में x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आप बताइए, तो आप जानते हैं चाल, चाल के साथ क्या आ जाए, समय आ जाए, तो इन दोनों से मिलाकर क्या निकाली जाती है, दूरी निकाली जाती है। तो उसने कहा है x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितने घंटे चले, 24 घंटे चले, तो उसके द्वारा 1080 दूरी चली जाती है। तो आप बताइए, 12 दूनी 24 होता है और 12 नम्मा 108 होता है, 2 से भाग कर दीजिए 45 आएगा। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं x प्लस 15 बराबर कितने हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर, देखिए 30 हो जाएगी वैल्यू। तो आप बताइए चाल ओरिजिनल क्या हो जाएगी आपकी, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा यदि उसकी चाल कितनी बढ़ा दी जाए, 4x, तो चाल कितनी बढ़ाई जाएगी, 4x बटे 3% चाल बढ़ाई जाएगी। तो अब बताइए कितनी चाल थी, 45 थी, तो 45 का, तो x का मान आप निकाल चुके हैं 40, तो 4/3 गुणा 30 और बटे क्या 100, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, गुणा 45। अब बताइएगा 30 से इसे काट दीजिए 10 बार, 0 से 0, 5 से काट दीजिए, 5 नम 45, 5 दूनी 10, और 2 से इसे काट दीजिएगा। तो आप बता सकते हैं कि चाल कितनी बढ़ी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाई है। चाल बढ़ी हुई चाल है, तो पहले कितनी थी, 45 थी, तो 45 से अब चाल कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। तो इसका मतलब इस समय चाल कितनी है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहना चाहता है, उसने कहा 20 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, जिसकी चाल उसका समय होता है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं, तो चाल कितनी है इसकी, 63 है, और गुणा 20 है, तो अब बताइए कितना होगा, एक 1260 किलोमीटर दूरी चली जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोहरे में चल रही एक सवारी गाड़ी, तो इसका मतलब कोहरे में चल रही एक सवारी गाड़ी उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे एक व्यक्ति को पार कर गई, और वह सवारी गाड़ी 4 मिनट तक दिखाई देती है और 100 मीटर तक दिखाई देती है। इसका मतलब है 4 मिनट दिखाई देती है, और 4 मिनट में कितनी दूरी चलती है, 100 मीटर तक चलती है। तो मैं आपसे कहूँ इस सवाल का फिगर कैसे बनेगा, एक गाड़ी थी और उसके आगे कौन था, एक व्यक्ति था, और जिसकी चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति थी। इसने इसको पार किया, और इसको दिखाई कितनी दूर तक दिखाई दी, 100 मीटर तक दिखाई दी, और कितने मिनट तक दिखाई दी, 4 मिनट तक दिखाई दी। तो आप बताइए, तो ये गाड़ी थी तो इसकी चाल कुछ ना कुछ तो होगी, तो हमने इसकी चाल क्या मान ली, x। अब बताइए दो चाल एक साथ चल रही हैं, एक तो आदमी की चाल है और एक गाड़ी की चाल है। आदमी की चाल और गाड़ी की चाल एक साथ चल रही हैं, तो इन दोनों को मिलाकर कहते हैं हम, क्या बनेगी, सापेक्ष चाल। तो आप बताइए सापेक्ष चाल का मतलब होता है साथ चाल। अब डायरेक्शन कौन सी है, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं, तो दोनों से क्या आएगी, x माइनस के 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की सापेक्ष चाल आ जाएगी। अब बताइए
कितनी दूरी तक दिखाई दी? 100 मीटर तक दिखाई दी। और कितने मिनट तक दिखाई दी? 4 मिनट तक। तो 4 मिनट तो दोनों का है, क्योंकि दोनों के अंदर चाल थी। तो आप बता सकते हैं दूरी बराबर क्या होता है? जिसकी चाल उसका समय, तो वही दूरी निकल जाती है। तो बताइए चाल दोनों की है x माइनस के 3, और समय कितना है? 4 मिनट है, और ये काय में है किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ध्यान से 5/18, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी, मगर ये काय में है? मिनट में है। तो आप जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कितना होते हैं? 60। तो इसे 60 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। और दूरी कितनी चली गई है सबके द्वारा? 100 मीटर। अब इसे काट पीट करिएगा, जैसे मैं आपसे कह सकता हूं, यहां से देखिएगा तो यहाँ काट सकते हैं, 18 है यहाँ पर, तो 6 चौक 24 होता है। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस के 3 और गुणा 5/18, और यहाँ लिख सकते हैं 240। तो अब 6 8 से देखिए, 6 से काट दीजिए, 6 3 18 होता है। अब मैं आपसे कहूँ 6 चौक 40 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर कितना था? 100 मीटर था। तो एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, और 5 चौक 20 होगा, तो यहाँ 10 बराबर x माइनस के 3, और यहाँ 5 चौक 20 हो गया, और 20/3। एक जीरो से एक जीरो और काट देंगे, इस 3 को इधर ले आएंगे, तो आप बताइए क्या बचेगा? 3 बराबर, तो आपका बचेगा x माइनस के 3 गुणा 2 हो जाएगा। आप बताइए गुणा करिए अंदर, तो 2x प्लस सॉरी माइनस के 6, 6 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 9। तो आधा कर दीजिएगा, 4.5, केवल किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो चाल देखिएगा, x का मान कितना आएगा? 4.5, क्योंकि यही किसकी गाड़ी की चाल थी। तो अगला सवाल देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, दो बस हैं 185 किलोमीटर की दूरी पर एक मुख्य सड़क पर विपरीत दिशा में विपरीत बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। पहली बस 35 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब क्या है? दो बस है और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और बीच की दूरी कितनी है? 185 किलोमीटर है। तो पहली बस जो है कितनी दूरी चलती है? 35 किलोमीटर चलती है, और 35 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलने लगती है। तो आप जानते हैं, तो दायां उसका किधर होगा? नीचे होगा। कितना चलती है? 17 किलोमीटर चलती है, और फिर बाएं मुड़ती है और कितने चलती है? 42 किलोमीटर और चलती है, क्योंकि वह बाएं मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है, और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है। इसका मतलब मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए फिर कितना चलेगी? 17। मगर वह मेन रोड पर आ जाती है, तो मेन रोड पर वो कितना चल चुकी थी? 35। अब मेन रोड पर और आगे कितना आ जाती है? 42 और आगे आ जाती है। तो बीच की दूरी, और इसी बीच एक मामूली सी खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल कितनी दूरी चल पाई है? 36। तो इसी बीच ये केवल 36 दूरी चल पाई है। तो आप बताइए पहली बस ने कितनी दूरी चली? 35 मेन दूरी का, और प्लस 42 और चली है मेन दूरी का। तो दोनों ने कितनी दूरी चली? दोनों की दूरी कितनी होगी? 77 किलोमीटर। ये मेन डिस्टेंस के अनुसार है। अब इधर से इतनी किससे चल रही? 36 तो दूसरी वाली बस ने चली। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 113 किलोमीटर। 113 किलोमीटर दोनों बसों के द्वारा बीच की दूरी चली जा चुकी है। टोटल कितनी थी? 185। तो 185 में से हम कितना घटा देंगे? 113, तो बचेगी कितनी? 72। इसका मतलब इनके बीच की दूरी कितनी बची है? 72 बची है, और यही आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए आगे कहता है, एक व्यक्ति क्या कहता है? 300 किलोमीटर दूरी तय करता है और फिर शुरुआती बिंदु पर लौट आता है। जाने की यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया वापस की यात्रा के लिए लिया गए समय से 5 घंटे अधिक है। अगर वह जाने की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटता है तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करिए। तो मैं आपसे कह सकता हूं दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। इसका मतलब व्यक्ति गया है और वापस आया है, तो बीच की दूरी कितनी रही है? 300। मगर जाने की चाल हमने कितनी मान ली? x किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस की चाल उससे कितनी ज्यादा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ज्यादा है। इसी कारण आने और जाने वाला, तो देखिए जाने का आने से कितना घंटे ज्यादा है? 5 घंटे ज्यादा है। इसका मतलब दोनों के
पहुंचने के अंतर कितना है घंटे का? 5 घंटे का अंतर है। पहले वाले और बाद वाले के समय का अंतर कितना है? 5 घंटे है। तो अब देखिए द्विघात समीकरण पक्का बनेगी। देखिए दूरी कितनी थी? 300, और किस चाल से जाता है? x से। तो ये क्या निकाल लिया आपने? समय निकाल लिया जाने का। और उधर से भी 300 आता है, मगर कितनी चाल से? x प्लस 10 चाल से। तो ये जाने का समय और ये आने का समय, मगर दोनों में अंतर कितने का है? 5 घंटे का है। इसका मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो अब बताइए 300 ऊपर से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस के एक्स वन प्लस, सॉरी 1/x+10, और बराबर कितने के? 5 के। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कितना आएगा? x एलसीएम ले लीजिएगा, x+10 माइनस एक्स, और नीचे क्या जाएगा? x, और x+10 आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखिए x से x कट जाएगा, तो 3000 गुणा 10 ऊपर आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? x² + 10 x, और बराबर कितने के? 5 के। अब 5 से आप काट सकते हैं, 5 दूनी 10 होता है, तो ऊपर कितना बचेगा? यहाँ पर देखिएगा। अब इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा? तो बताइएगा। 300 दूनी 600 होता है, तो 300 दूनी 600, तो इधर कितना आया है? 600। और जब इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, x² + 10x हो जाएगा। तो यदि मैं आपसे कहूँ ये द्विघात समीकरण बनेगी, x² + 10x माइनस के 600, तो 600 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 10 हो। तो आप जानते हैं, देखिए 30 गुणा 20, x², तो 30x माइनस के 20x, और माइनस के 600। अब बताइए इसमें से कॉमन क्या किया जा सकता है? x+ 30, और यहां से 20 कॉमन किया जा सकता है, x माइनस। जब माइनस के 20 कॉमन करेंगे तो x+30 अंदर बचेगा, और बराबर 0 बचेगा। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? x+30 हो जाएगा, और इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस के 20, और बराबर कितने के? 0 के। तो आप जानते हैं ये 0 तभी होगा जब x की वैल्यू -30 हो, और ये 0 तब होगा जब x की वैल्यू 20 हो। तो अब मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? ये वाली 20 आ चुकी है, और ये कितनी आ चुकी है? 30 आ चुकी है। अब एक बात बताइए, जाने की चाल आपके पास है और आने की चाल आपके पास है, तो अब मुझे बताइए दोनों की औसत चाल निकाल ली। तो अब औसत चाल कैसे होती है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो अब बताइए जाने की, देखिएगा जाने की दूरी कितनी थी? 300। आने की दूरी कितनी थी? 300। अब मुझे बताइए जाने की चाल क्या थी? 20 थी, तो 20 के हिसाब से 300 को जाएंगे तो 15 घंटे। अब आने की चाल क्या है? 30 है, तो 20 घंटे। तब मैं आपसे कहूंगा, तो अब एक बात बताइए, तो ऊपर कितना आएगा? जैसे मैं आपसे कहूं टोटल कितना हो गया? 600, और 600 बटे 35 हो गया। तब मैं इसको हम काटें, देखिएगा तो कितनी बढ़ जाएगा? 35 दूनी 70 होता है। या इस तरह से आप लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या? जब दो चालों के लिए बीच में क्या बराबर हो? दूरी बराबर हो, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, x/2xy, अरे x+y। आप इस फॉर्मूले का लगाइए, उससे भी जाएगा, कोई गलत नहीं है। तो आप बताइए यहाँ क्या आएगा? 2 × 20 × 30, और नीचे कितना आ जाएगा? 50, और 50 देखिए 0, और 5×6 = 30, 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24। इसका मतलब रास्ते की औसत चाल कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा आने और जाने की। ये आपसे पूछा गया था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करने लगता है। जब चोर 10 कदम चलता है, तो चोर कितना कदम चलता है? 10 कदम। 10 कदम चलता है, तो पुलिसकर्मी जो है कितना? 8 कदम चल पाता है। कदम चल पाता है। इसका मतलब क्या है? जितने समय में चोर 10 कदम चलता है, उतने समय में 8 कदम चल पाता है। तो समय दोनों के लिए क्या है? बराबर है। आगे क्या कहा? पुलिसकर्मी के 5 कदम, पुलिसकर्मी के, इसका मतलब क्या है? पुलिसकर्मी के कितने कदम? 5 कदम। इसके 5 कदम, और चोर के कितने कदम? चोर के कितने कदम है? 7 कदम की बराबर दूरी है। इसका मतलब जितने 5 कदम की दूरी है, इसके कितने कदम की दूरी है? 7। तो आप मुझे बताइए एक कदम कितने मीटर? अब मान लो जैसे मैं आपसे कहूं इसके 7 कदम,
सॉरी इसके 5 कदम, इसके 7 कदम बराबर हैं, तो अब ये दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुलिस अपॉन चोर। तो अब बताइए उधर क्या आएगा, 7 और इसके 5, तो हम कह सकते हैं ये 7 चलेगा दूरी, तो ये 5 चलेगा। तो अब बताइए एक कदम में कितनी दूरी चलता है, ये 7, और ये कितना चलता है 5, और इसमें कदम कितने चले थे 8, तो पुलिस के एक कदम की दूरी कितनी है 7, तो 8 7 56 दूरी तो इसकी हो गई, और इसकी कितनी है 5, तो 50 इसकी हो गई। तो देखिए समय बराबर है, क्योंकि यहाँ समय लिखोगे तो दूरी ऊपर आती है, नीचे समय आता है, तो वही तो चाल बन जाती है। आपसे चाल का अनुपात ही तो पूछा है, तो 2 से भाग कर देंगे तो ऊपर क्या आएगा 28, और इधर कितना आ जाएगा 25। यही किस चीज का अनुपात आएगा, चाल का अनुपात आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं 28 अनुपात 25 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक 40% दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी शेष दूरी का 40% भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो इस यात्रा की औसत चाल ज्ञात करिए। इसका मतलब कोई दूरी है ए से बी तक, तो ए से बी तक की दूरी है, वो कहता है 40% भाग कितने से चलता है 8 से किलोमीटर प्रति घंटा से, शेष बचा कितना 60, 60 का कितना कितना है 24, सॉरी 40%, तो 60 का 40% कितना होगा, 60 का 40%, तो आप कहेंगे ये 24% होगा। तो 24% वो कितनी चाल से चलता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो आप बताइए 40 यहाँ चली जा चुकी है और 24% यहाँ चली जा चुकी है, तो टोटल कितना हो गया 64, तो बचा कितना होगा 36%, और 36% की जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जानते हैं औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी और कुल समय, कुल समय। तो आसान है, तो आप इस दूरी को कितना मान सकते हैं आप, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी मान लीजिएगा 100, 100 किलोमीटर मान लीजिएगा। क्योंकि 100 क्यों मानी, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 में से होता है। तो आप बताइए ये कितना है 40, तो 40% 40 किलोमीटर मान लिया, और यहाँ कितना होगा 24% 24 हो गया, और प्लस 36% यहाँ 36 किलोमीटर हो गया। तो टोटल दूरी तो आपके पास है, अब टोटल टाइम निकालना है। तो 40 किलोमीटर में 1 घंटे में कितना जाता है 8, तो 8 पंजे 40, 5 घंटे में पहुंचा होगा। अब देखिए 24 किलोमीटर में 9 चाल से, तो आप कह सकते हैं यहाँ क्या आएगा 24/9 आ जाएगा, और प्लस 36 किलोमीटर 1 घंटे में कितना जाता है 12, तो इसका समय कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो टोटल दूरी ऊपर है, टोटल टाइम नीचे। अब यहाँ से काट सकते हैं, 3 से 3 अट्ठे 24 होता है, और 3 तिया 9 होता है। ऊपर जोड़िए, ऊपर कितना है 100 ही आएगा, और नीचे कितना आएगा 5 3 8, तो 8 तो ये हो गया, और यहाँ कितना आएगा 8/3 आएगा, 8 तिया 24 होता है। तो अब बताइए 24 होगा, 8 तिया 24, और 24 हम जोड़ेंगे किसमें 8 में, तो आप 24 8 32 होता है, तो अब नीचे वाला 3 ऊपर पहुंच जाएगा। अब भाग कर सकते हैं, 4 से काट दीजिएगा, जब 4 से भाग करेंगे तो नीचे क्या आएगा 4 अट्ठे 32 होता है, और 4 से भाग करेंगे तो 25 होगा। तो आप बताइए 75/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कितना लिखेंगे, 9 अट्ठे 72 होता है, बचा 3, और 3/8 आपका औसत चाल आ जाएगी। तो 9 सही 3/8, ये भले ही छोटे सवाल है मगर गुणा भाग इनमें थोड़ी थोड़ी तो करनी पड़ेगी। देखिएगा आगे कहता है, देखिएगा एक इंस्पेक्टर एक चोर से 288 मीटर पीछे है, तो इसका मतलब एक चोर है, तो यहाँ क्या है एक चोर है और एक इंस्पेक्टर है, कितने पीछे है 288 मीटर पीछे है। आगे कहता है इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर जाता है, कितने मिनट में 1 मिनट में, तो ये क्या है चाल है, चाहे मीटर पर मिनट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोर जो है 30 मीटर जाता है 1 मिनट में। तो आप मुझे बताइए दोनों के अंदर चाल एक साथ आई होगी, जैसे ही देखिए इंस्पेक्टर चोर को देखता है या चोर इंस्पेक्टर देखता है, दोनों के अंदर क्या आ चुकी होगी चाल आ चुकी होगी। तो आप बताइएगा, और जहां दो चाल एक साथ आती हैं उसको हम क्या कहते हैं सापेक्ष चाल कहते हैं, और सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में घट जाती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती हैं। तो डायरेक्शन तो एक ही होगी, क्योंकि चोर देखिए भागेगा उसका पीछा कौन करेगा सिपाही करेगा,
तो आप बताइए दोनों को घटाएंगे, तो दोनों को जब घटाएंगे तो कितनी आएगी, 12 मीटर पर मिनट। इसका मतलब है 1 मिनट में कितनी दूरी कवर होती है, 12 मीटर कवर हो जाती है बीच की दूरी। और बीच की दूरी कितनी थी, 288। तो आप बताइए दूरी ऊपर आएगी और उसका लगने वाला समय नीचे आएगा। तो अब मैं आपसे कहूं तो दूरी कितनी है, 288। और सॉरी, समय पूछा है ना, तो नीचे क्या आएगी, चाल आएगी। तो 288 मीटर गैप है और किस चाल से कवर कर रहा है, 12 से। तो 12 से हम इसे भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, बचा कितना, देखिए 12 चौक 48। तो कितने मिनट में पकड़ा जाएगा, 24 मिनट में पकड़ा जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वह समान समय में कितनी दूरी चलेगा। तो अब बताइए, चाल है और चाल है और क्या दे रखी है, चाल कितनी है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको क्या दे रखी है, दूरी है। तो दूरी कितनी है, 28, तो ये कितनी थी, चाल 8 थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है, 28 किलोमीटर प्रति, सॉरी 28 किलोमीटर। तो आप बताइए समय कितना होगा इसका। तो समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटे चाल। तो 28 बटे 8, देखिए 4 से भाग कर देंगे, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। तो ये कितने घंटे, 7/2 घंटे का समय लेता है। यदि वो कहता है यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और उतने ही समय चले तो कितनी दूरी चल पाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो आप बताइए चाल कितनी है आपकी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 7/2। तो 2 से भाग कर देंगे तो 3, तो 7 × 21 किलोमीटर चल पाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसे 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो घर से सब्जी बाजार की दूरी कितनी है। तो आपने इसका देखिए फॉर्मूला पढ़ा है, तो एक्स बाई, और देखिएगा टोटल टाइम है आने और जाने का, तो प्लस आता है, और अंतर होगा तो माइनस आएगा, और टी यहाँ लिख देंगे। तो बताइए जाने की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर, और आने की कितनी है, 10 है। अब मुझे बताइए 10 और 15 कितना होता है, 25। मगर यहाँ देखिएगा, यहाँ सब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रखी है, तो यहाँ भी घंटे में समा होना चाहिए। तो आप कहेंगे 2.5 घंटे, और 2.5 घंटों को आप क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो ऊपर कितना आएगा, देखिएगा अब जब इसे काट पीट करेंगे, 5×5 = 25 होता है। अब 5 से इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10 होता है, 2 से 2 कट जाएगा। तो दूरी कितनी आएगी, 15 किलोमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 750 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है। तो आप बताइए दूरी कितनी है, 750 मीटर दूरी है, और समय कितना है। तो यहाँ समय जो दे रखा है वो 5 मिनट दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है। तो आप बताइए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो मुझे बताना, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि देखिएगा 750 बटे, यहाँ कितना है, एक जीरो लगाएं, तो यहाँ कितने मिनट की दूरी आ जाएगी, 50। देखिए कितने, 50 मिनट की दूरी कितनी होगी, 750, सॉरी 7,500 मीटर, 7,500 मीटर। तो आप, मैं आपसे कह सकता हूँ, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 7.5 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में, 50 मिनट में। मगर मुझसे पूछा है घंटे में, घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 में कितना जाएगा, तो 60 से गुणा कर दो तो जीरो देखिएगा। अब मैं आपसे 6×5 = 30 होता है, और 6 देखिएगा, अब मैं इससे भाग करूं, 6×7 = 42, और 42 और 3 कितना होता है, 45 होता है। इसका मतलब कितना जाएगा, 45 किलोमीटर जाएगा कितने घंटे में, 5 से। तो आप कह सकते हैं कितनी दूरी होगी, तो कितनी, सॉरी चाल होगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी, और यही आप कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3 कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में, निश्चित दूरी इसका मतलब दूरी फिक्स है, करने में समय का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। तो आप जानते हैं समय का अनुपात कितना है, 2:3:5 है, और दूरी बराबर है। तो समय से क्या निकाल सकते हैं, चाल का अनुपात।
मगर आप जानते हैं ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। इसके नीचे क्या लिखा है, 1, क्योंकि विपरीत होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 लिखा है तो 1/5 हो जाएगा। तो ये किसका अनुपात है, समय का, और ये किसका अनुपात है, चाल का। अनुपात कभी बटे में होता नहीं है, तो इसको हम पूर्ण नंबर बना लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 बनाने के लिए यहाँ 15 से गुणा की होगी, और यहाँ बनाने से 10, और यहाँ कितने से गुणा की होगी, 6 से। और यही आपका अनुपात किसका आएगा, चाल का, 15, 10 और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 200 किलोमीटर लंबी एक सीधी सड़क के विपरीत छोर पर दो साइकिल सवार एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। साइकिल द्वारा 20 किलोमीटर, साइकिल की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे वाले कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उन्हें कितना समय लगेगा मिलने में, तब बताइएगा। दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 किलोमीटर है। दो साइकिल सवार हैं, पहला और दूसरा। अब उसने कहा एक ही समय पर चलते हैं। जब चलने का समय समान है तो मिलने का समय समान होता है। तो अब मैंने पहले वाले की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए, दो चाल एक साथ आई हैं तो क्या बनेगी, सापेक्ष चाल बनेगी। सापेक्ष चाल, आप जानते हैं सापेक्ष चाल विपरीत डायरेक्शन में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कितनी चाल आएगी, 50 किलोमीटर दोनों चलेंगे 1 घंटे में। अब टोटल दूरी कितनी है, 200। तो 200 दूरी चलने में 50 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।